हूं वर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इस वक्त मॉर्निंग प्राइम टाइम का नंबर 1 बुलेटिन। खबर जरूरी है। अगले आधे घंटे तक हम आपको देश से लेकर दुनिया तक, स्पोर्ट्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर एक फील्ड की खबर दिखाएंगे, हर खबर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, कहानी का मायना समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। संभल से एक खबर, जहां पर आज पुलिस प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज है। सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बता दें, संभल में गुरुवार को यानी कल ही कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद आज पहली जुमे की नमाज है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। इसी के साथ ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है। तो सर्वे रिपोर्ट कल पेश की गई है 45 पन्नों की, जिसमें कई अहम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज और उसी के चलते मस्जिद के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुख्ता तैयारी यहां पर की गई है। लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें, किसी तरह से अव्यवस्था ना फैलाएं। वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आती है। ड्रोन कैमरों से बाकायदा पूरे के पूरा इलाका जो है देखिए यहां पर उसकी निगरानी की जा रही है। और सूत्रों की तरफ से देखिए संभल में सर्वे की इनसाइड डिटेल जो सामने आई है उसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कौन सी मुख्य बातें जो है यहां पर कौन सी हो सकती हैं। समझिए सर आप। सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश की जाती है। टॉप 3 अपडेट्स क्या है सबसे पहले वो समझिए। सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में यहां पर पेश की गई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस चौकी मस्जिद के सामने बनाई जा रही है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं जब पुलिस चौकी का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, काम चल रहा है। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि जुमे की नमाज है आज और उसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट पर नजर आ रहा है। लोगों को हिदायत दे दी गई है कि किसी भी स्थिति में अगर नियंत्रण से बाहर होती है मौजूदा स्थिति तो वो ठीक नहीं होगा। संभल में जिला कोर्ट में पेश की गई है रिपोर्ट। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट जो है और सूत्रों से खबर है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि हर एक पन्ने में सनातन के सबूत नजर आए। सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए घंटों तक वीडियोग्राफी की गई थी। 1000 से ज्यादा फोटोज खींचे गए। ऐसे में जल्द इससे जुड़े साक्ष्य जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। सूत्रों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो पेश कर दी गई है कल। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट है जो बताई गई, कोर्ट में पेश की गई और सूत्र बताते हैं कि उनमें कई अहम खुलासे हुए हैं। हर एक पन्ने में सनातन के सबूत पाए गए हैं। और सूत्रों की तरफ से संभल में सर्वे की इनसाइड डिटेल जो सामने आई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सर्वे का पहला दिन था 19 नवंबर 2024 को, जब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी जो है तब वहां पर की जाती है। दूसरा दिन 24 नवंबर का दिन था जब 3 घंटे वीडियोग्राफी की गई। और अगर पूरी बात करते हैं सर्वे की तो 4 घंटों की वीडियोग्राफी हुई है। 1200 से ज्यादा तस्वीरें जो हैं वो यहां पर ली गई हैं। ये बातें सर्वे रिपोर्ट में है, सूत्र ये बता रहे हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं इसकी, क्योंकि 45 पन्नों का आप समझिए जरा। सर्वे हुआ था 19 नवंबर, 24 नवंबर में 2 सितंबर हुआ था। टोटल वीडियोग्राफी हमने सब चीजों की जो थी उसकी वीडियोग्राफी की थी। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल हर एक डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बारे में रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन से आदित्य सिंह के कोर्ट में पेश कर दी है। अच्छा, कितने पेज की होगी ये रिपोर्ट? ये लगभग 40 से 45 के पेज के बीच में होगी, जिसे सील्ड लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमसे सील्ड लिफाफे में पेश किया है। और हमारे संवाददाता अभिषेक राज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कल ही 45 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। आज जुमे की पहली नमाज है, क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें ग्राउंड पर?
देखिए बिल्कुल कल सर्वे की जो रिपोर्ट है वो चंदौसी कोर्ट में पेश की गई थी। 2 दिन ये पूरा सर्वे हुआ था, 19 तारीख को और 24 तारीख को। 24 नवंबर जिस दिन इसी इलाके में हिंसा देखने को मिली थी, और आज इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद और इस चौकी के बनने के बाद पहले जुमे की नमाज है। सबसे जरूरी ये बात है कि इस चौकी को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे, और इसके साथ साथ आज जो सर्वे रिपोर्ट है, कल जो सर्वे रिपोर्ट था वो पेश हुआ था, उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज है। इसको लेकर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं आपको शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर देखेंगे आपकी जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है, जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो भी एंट्री पॉइंट्स है, चाहे हम इस तरफ की एंट्री पॉइंट्स की बात करें, लेफ्ट पॉइंट की बात करें, या फिर सामने की तरफ की एंट्री पॉइंट की बात करें, दोनों तरफ बैरिकेड कर दी गया है और दोनों तरफ जो पुलिस के जवान है उनको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी टुकड़ी को भी संभल के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो पीएससी की 11 कंपनियां हैं वो भी तैनात रहेंगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुख्ता इंतजाम है वो यहां पर किया गया है। कल रिपोर्ट जो है वो पेश हुआ था और उसके बाद आज पहले जुमे की नमाज है, और पिछले सप्ताह ही हमने देखा था कि शुक्रवार का ही दिन था। जुमे की नमाज के बाद ही जो चौकी के बनने का काम है, चौकी की जो खुदाई हुई थी जेसीबी से, वो शुक्रवार के दिन ही शाम में हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि पिछले जुमे से इस जुमे के बीच में ये चौकी बनके तैयार है, और देखिए लेंटर का काम कल ही कंप्लीट हो गया था। तो ऐसे में आज इस चौकी के बनने के बाद का पहला जुमे का नमाज है, और इसके साथ साथ जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है उसके बाद का पहला जुमे का नमाज है। तो ऐसे में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी कैमरे अगर आप देखेंगे तो मस्जिद परिसर के चारों ओर लगाए गए हैं, और इन्हीं कैमरों से जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी मदद की जा रही है, और हर एक पोस्ट के ऊपर जो पुलिस की टीम है वो तैनात है। बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जो लोग शामिल थे, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, बाहरी लोगों का बहुत बड़ा हाथ उस हिंसा में था जो अब से कुछ ही दिनों पहले वहां पर हुई थी, स्थिति बदल दी गई थी। अभिषेक, वापस हम आपके पास लौटेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में। शाही जामा मस्जिद का हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 19 नवंबर को दाखिल की गई थी। इसके बाद उसी दिन शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा न होने की वजह से कोर्ट कमिश्नर 24 नवंबर को फिर से शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ डीएम, एसपी सब थे, लेकिन इस दौरान हिंसा शुरू हो गई। 24 तारीख का वो दिन था, 5 लोगों की जान चली गई थी। गुरुवार को कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव न्यायालय पहुंचे। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जो थी उसको पेश किया। दावा किया जा रहा है कि यह रिपोर्ट लगभग 40 से 45 पन्नों की है, और इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर सनातनी सबूत होने का दावा है। आपको एक एक कर रिपोर्ट में दर्ज की गई तस्वीर और दावों के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आमतौर पर हिंदू धर्म के मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि वट वृक्ष मिला है। सबूत दूसरा कौन सा? मस्जिद में कुआं है, आधा अंदर है आधा बाहर है। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढका गया है, कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है। दावा यहाँ पर किया गया है। इसके साथ में काफी अहम नियम है, हिंदू धर्म में मंदिरों में मौजूद कुएं की पूजा का विधान जो है वो यहाँ पर होता है। ये जो दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत सर्वे में सनातनी सबूत जो है, 50 से ज्यादा फूल के निशान है। हिंदू धर्म में कमल कई देवी देवताओं का आसन होता है, ये दावा किया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। चौथा सबूत, गुंबद के हिस्से को समतल प्लेन कर दिया गया, सनातनी पहचान मिटाने की साजिश हुई है, ये दावा किया जा रहा है। सबूत के साथ में पुराने निर्माण को बदलने के सबूत मिले हैं। यहाँ पर सनातनी पहचान मिटाने की साजिश की गई है, रिपोर्ट में दावा हुआ है। नए कंस्ट्रक्शन का भी सबूत मिला है कि नया निर्माण हुआ, सनातनी पहचान छिपाने की कोशिश इसी नए निर्माण के साथ में की गई है। मंदिर के आकार पर प्लास्टर लगाया गया, पेंट कर दिया गया, मंदिर की पहचान को दबाने की साजिश के दावा इस रिपोर्ट में सूत्र बता रहे हैं। बड़े गुंबद में झूमर को तार से बांधकर लटकाया गया, मंदिर की पहचान बदलने की साजिश, ये भी एक और अहम दावा इसी के साथ में यहाँ पर किया गया है। उन तमाम सनातनी सबूतों के साथ में जो अलग अलग पन्नों में मिलते हैं। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन भी देखिए इसी बीच में जो है वो जारी है। सर्वे के दूसरे दिन हिंसा करने वाला एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के आरोपी शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजेब पर एसपी कृष्ण बिश्नोई पर फायरिंग करने का आरोप है। आरोपी शाहजेब पर पीआरओ पर भी गोली चलाने का आरोप है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। हिंसा का आरोपी है शाहजेब, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी कृष्ण बिश्नोई पर इसने फायरिंग की थी, यह आरोप लगा है। पीआरओ पर भी गोली चलाई थी इसने, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके पास से तमंचा, कारतूस ये सब बरामद किए गए हैं। पुलिस का एक्शन देखिए लगातार यहां पर जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी, धरपकड़ लगातार चल रही है। अभिषेक राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक,
इसी बीच में खबर आई कि एक और आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने बाकायदा पीआरओ पर गोली चलाई थी। एसपी कृष्ण बिश्नोई पर भी फायरिंग का आरोप लगा है। और इसी के साथ में जब हम इस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे अहम सबूत सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं जिससे यह साबित होता है कि सनातन के पुख्ता सबूत अंदर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल 2 दिन ये सर्वे हुआ था। लगभग 4 से 4.5 घंटे की जो सर्वे है वो टोटल कंप्लीट हुई थी। 24 नवंबर को दूसरे दिन का सर्वे होना था। सुबह इसी वक्त में अगर मैं बात करूं तो टीम अंदर मौजूद थी, लेकिन उसी वक्त पीछे का जो हिस्सा है शाही जामा मस्जिद का, वहां पर भीड़ जमा हो गई थी और उसके बाद वो भीड़ जो है वो उग्र हो गई और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हुई और वहां पर आगजनी भी देखने को मिली। उसी बीच में आज जो शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम शहजेब बताया जा रहा है, उर्फ टिल्लन, ये वही शख्स है जिसने एसपी कृष्ण बिश्नोई के पीआरओ पे गोली चलाई थी, एसपी के ऊपर फायर किया था और पीछे के हिस्से में जो बाइक जलाई गई थी वो भी उसके तरफ से जलाई गई थी। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार किया है। नखासा थाना की टीम ने इसे जो है वो पकड़ा है। इसके साथ साथ कई सारे जो सर्वे के अंदर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो चीजें मिली हैं वो बिल्कुल, अगर आप बाहर से भी देखेंगे शाही जामा मस्जिद को तो बिल्कुल उस तरीके से दिखता है। जिस कुएं की बात की जा रही है, अगर आप देखेंगे तो ये चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर जहां अभी पुलिस टीम बैठी है, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक कुआं है और इसका आधा हिस्सा जो है मंदिर परिसर के अंदर, मस्जिद परिसर के अंदर है और आधा हिस्सा जो है वो परिसर के बाहर है। इसी तरीके से तमाम और भी चीजें हैं जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जैसे आकृतियां मिली हैं, लगभग 1000 से ज्यादा जो फोटोज हैं उनको क्लिक किया गया है। तो कई सारी बातें जो हैं वो सर्वे रिपोर्ट से निकल के सामने आई है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था और जो हिंसा बरपी थी, उसका जो वन ऑफ द मेन आरोपी कह सकते हैं हम, जिसने की गोली चलाई थी और एसपी को टारगेट करने की कोशिश की थी साजिब, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे।